हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एसएम नॉलेज वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम समझेंगे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, राधा कृष्ण, इन लोगों का प्यार सफल क्यों नहीं हो पाया और वन बाय वन इनकी स्टोरीज जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लैला मजनू की स्टोरी। मजनू का असली नाम कैस था। कैस नाम का लड़का लैला के ब्याह में पड़ गया था। फिर कैस ने उसके लिए पोएम लिखना चालू करना और उसमें उसका नाम लेता था वो, और उसकी ऐसी हरकतों को देख के लोग उसको मजनू बोलने लगे। अरेबिक लैंग्वेज में मजनू मतलब पागल होता है। फिर जब मजनू ने लैला के फादर से उसका हाथ मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक पागल आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा, और उसके पिता ने लैला की शादी एक बहुत ही अमीर व्यापारी से जबरदस्ती करा दी। और जब मजनू ने लैला की शादी के बारे में सुना तो वो अपने आदिवासी शिविर से भाग गया और आसपास के रेगिस्तान में भटकने लगा। कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा उसको रेत पे लिखते हुए या फिर कविता सुनाते हुए देखा जाता था। और फिर सुना गया कि लैला का पति उसको नॉर्थर्न अरेबिया, उत्तर अरब में लेके गया है, और वहाँ पे लैला बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई और बाद में लैला की डेथ हो गई क्योंकि वो मजनू से आखिरी बार मिल नहीं पाई थी। और फिर 1688 ईस्वी में मजनू को लैला की कब्र के पास मरा हुआ पाया गया और वहाँ पे उसने कविता लिखी थी, मैं इस शहर लैला के शहर से गुजरता हूँ और मैं इस दीवार को और उस दीवार को चूमता हूँ। यह उस शहर का प्यार नहीं है जिसने मेरे दिल को मोह लिया है, परंतु उसको जो इस नगर में रहता है। तो अब हम आते हैं हमारी सेकंड कहानी पे, जो है रोमियो और जूलियट की। रोमियो के घर पे मुखौटे वाले नृत्य का आयोजन था और वहीं पे उसने पहली बार जूलियट को देखा, और फिर बाद में रोमियो जूलियट के घर जाके उसके रूम में जाके उससे प्यार का अपना इजहार करने लगा। और जूलियट भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन दोनों परिवारों में बहुत सालों से आपसी दुश्मनी थी, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी चाह के भी। इसलिए दोनों ने चुपके से शादी कर ली। बट फिर दोनों के परिवारों को पता चल गया और दोनों में घमासान युद्ध हो गया, और उसमें रोमियो के एक दोस्त की मौत हो गई, जिससे गुस्सा होकर रोमियो ने जूलियट के एक कज़न ब्रदर को मार डाला, जिससे रोमियो को देश से बाहर निकाल दिया गया और जूलियट के पिता ने उसका विवाह एक दूसरे आदमी के साथ करा दिया। रोमियो जूलियट की याद में नगर से बाहर घूम रहा था और जूलियट शादी से बचने के लिए एक नींद की गोली खा के सो गई, जिससे सबको लगे कि वो मर चुकी है और उसकी शादी उसके साथ ना हो पाए। और रोमियो को लगा कि जूलियट मर चुकी है, इसलिए वो जूलियट के पास गया, उसको एक किस करा और उसके बाद उसने वो जहर पी के वहीं पे आत्महत्या कर ली। और जब जूलियट अपने होश में वापस आई तब जूलियट ने देखा कि रोमियो मरा हुआ पड़ा है, तो जूलियट ने रोमियो के चाकू से खुद को मार लिया। और इन दोनों की डेथ पे दोनों परिवार साथ में भी आए और ये दोनों मर के भी अमर हो गए। अब हम हीर और रांझे की स्टोरी देख लेते हैं। हीर का जन्म एक सियाल फैमिली में हुआ, जो कि एक राजपूत फैमिली थी, जो कि वेस्ट पंजाब में थी, और वो बहुत ही अमीर फैमिली थी। और रांझा, जिसका फर्स्ट नेम डीडो था, उसका सरनेम रांझा था, वो एक जाट था, रांझा ट्राइब का। रांझा अपने चारों भाइयों में सबसे छोटा था और वो तख्त हजारों गांव में रहता था। हीर के पिता चौधरी चूचक ने रांझा को अपने यहाँ पे काम दिया और उसको गाय भैंसे चलाने का काम दिया, और वहीं पे रांझा को हीर से प्यार हो गया। और हीर भी उसके बांसुरी बजाने के तरीके से बहुत ही प्रभावित होती थी और बहुत सालों तक वो दोनों चुप चुप के मिलते थे। बट एक दिन हीर के अंकल मैदो और उनकी माँ मालकी, उन दोनों को पकड़ लिया, और तब हीर की माँ ने और वहाँ के एक लोकल प्राइस ने वहाँ के एक लोकल आदमी सैदा खेरा, जो कि खेरा क्लैन का आदमी था, उससे शादी कराने के लिए कहा। रांझा को उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और रांझा इधर उधर घूमने लगा, और फिर उसे एक जोगी मिला, गोरखनाथ, जिससे मिलने के बाद वो भी जोगी बन गया और पूरे पंजाब में इधर उधर रब का नाम लेके घूमता था। और एक दिन वो घूमते घूमते रंगपुर पहुंचा, जहाँ पर हीर अपने पति के साथ रहती थी। फिर हीर सैदा की बहन सहती की मदद से रांझा के साथ भाग गई, बट इन दोनों को पकड़ लिया गया और रांझा को बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ी और उन दोनों को राजा अदाली के सामने पेश किया गया और कहा गया कि रांझा को मौत की सज़ा दी जाए। हीर के चाचा कैदों ने उन दोनों के खिलाफ गवाही दी, बट हीर के जो पिता थे चौधरी चूचक, उन दोनों ने दोनों के पक्ष में गवाही दी और बड़े लोग की बात मानकर राजा ने निश्चय किया कि हीर सैदा को तलाक देके फिर से रांझा के साथ शादी करेगी। और फिर वो दोनों हीर के गांव वापस आ गए, जहाँ पे उन दोनों की शादी होने वाली थी। बट शादी वाले दिन ही हीर के चाचा कैदों ने उसको जहर दिया, जिससे हीर मर गई। रांझा ने उसको बहुत बचाने की कोशिश करी, बट हीर बच ना पाई और बाद में रांझा ने भी वही जहर पी के आत्महत्या कर ली और दोनों की कब्र को उसी जांग गाँव में दफनाए गए। अब हम देख लेते हैं राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई थी। राधा कृष्ण की पूरी कहानी तो आप जानते ही है, मैं आपको ये कारण बताऊंगा कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई। एक फिलोसफी कहती है कि राधा और कृष्ण अलग अलग थे ही नहीं, वो एक ही आत्मा थे, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। और दूसरी फिलोसफी कहती है कि राधा एक जीव आत्मा थी और कृष्ण परमात्मा, और राधा की भक्ति के कारण वो श्री कृष्ण में ही समा गई थी, जिसके कारण उन दोनों की शादी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और एक थ्योरी कहती है कि श्री धर्मा, जो कि श्री कृष्ण का मित्र भी था और उनका भक्त भी था, वो कहता था कि भक्ति प्रेम से ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, और वो चाहता था कि लोग कृष्ण से पहले राधा का नाम ले ना ले, इसलिए उसने राधा को श्राप दे दिया कि तुम श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ भूल जाओगी
और 100 साल के लिए उसको पाताल लोक में भेज दिया। और उसी समय ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से कहा कि आपको अब इस लोक पे 9वां अवतार लेना है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि राधा और कृष्ण दुनिया को ट्रू लव दिखाना चाहते थे, जो कि मैरिज से पूरा नहीं होता बट कि सेक्रीफाइस से पूरा होता है। और लास्ट थ्योरी ये कहती है कि राधा और कृष्ण का लव स्पिरिचुअल था, इसलिए उन्हें दुनिया के लव प्लेजर्स इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था। तो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।